अब हम नंबर सिस्टम के नेक्स्ट मॉडल एक्सपोनेंट्स के बारे में यहाँ पर सीखेंगे और हम इसमें एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी सीखेंगे। अब एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखे इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट्स के लॉज क्या क्या हैं। तो आइए हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, यानी कि जहाँ पर बेसिस हमारे सेम हो और पावर डिफरेंट हो और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो तो वहाँ हम पावर को ऐड करते हैं। यानी कि जहाँ पर बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है वहाँ पर जो पावर्स है हम उनको ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 दिया हो तो हम इसकी जो पावर्स है उसको ऐड कर देंगे 3 + 2 4 की पावर 5। नेक्स्ट क्लोज है यहाँ पे a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, यानी कि जहाँ पर बेसिस सेम हो और डिवीजन फॉर्म में हो तो वहाँ पर पावर को हम माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 5, तो हम इसमें जो बेस हमारे पास सेम है 4 और इसकी पावर को हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 4 की पावर 3। नेक्स्ट है यहाँ पर a की पावर m होल की पावर n। अगर हमें इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हो तो ये इक्वल टू है a की पावर m इंटू n। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 4 की होल पावर 2, तो ये आएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 8। नेक्स्ट क्लोज है यहाँ पर m की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b होल पावर m, यानी कि जहाँ पर हमारे पास पावर्स इक्वल हो और बेसिस अलग अलग हो और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो तो हम उसको a मल्टीप्लाई b होल की पावर m इस तरह से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 3 की पावर 8 मल्टीप्लाई 4 की पावर 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 8 यानी कि 12 की पावर 8। नेक्स्ट रूल है यहाँ पर a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b होल पावर m। जहाँ पर बेसिस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, डिवीजन फॉर्म में हो तो उस वहाँ हम इसको a डिवाइड बाय b होल की पावर m इस तरह से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4 की पावर 5 डिवाइड बाय 5 की पावर 5, तो हम इसको लिखेंगे 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 5 या फिर 4/5 की पावर 5। नेक्स्ट रूल है हमारे पास a की पावर माइनस m, जहाँ पर बेस की पावर माइनस में हो तो हम उसे इज इक्वल टू इस तरह से लिखेंगे a डिवाइड बाय a की पावर m, कि इससे क्या होगा कि जो माइनस की हमारे पास पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 4 की पावर -5 है हमारे पास, तो हम इसको 1/4 की पावर 5 लिख सकते हैं ताकि जो हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाए। हमारे पास नेक्स्ट लॉ एक्सपोनेंट्स का लॉ है m√a इज इक्वल होता है a की पावर 1/m। फॉर एग्जाम्पल 2√9, तो ये होगा 9 की पावर 1/2। सिमिलरली ऐसे ही अगर हमारे पास है 3√64, तो ये आएगा 64 की पावर 1/3। ठीक है। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास a की पावर p/q, तो ये इक्वल टू है q√a की पावर p। फॉर एग्जाम्पल 4 की पावर 3/2, तो हम इसको लिखेंगे 2√4 की पावर 3 या फिर 2√4 की पावर 3, तो ये हुआ 64। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास किसी भी बेस की पावर हमारे को दी हुई हो तो वो इक्वल टू 1 होती है। अगर कोई भी हमारे पास बेस है और उसकी पावर 0 है, उसका आंसर हम 1 ही लिखेंगे। अब किसी भी बेस की पावर अगर 0 है तो हम उसे 1 ही मानेंगे क्योंकि वो इक्वल टू 1 होता है।
अब आई होप सो कि आपको ये क्लियर होंगे सारे के सारे लॉ, ठीक है। जहाँ बेसिस सेम होंगे और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होंगे तो पावर्स ऐड होंगी, जहाँ बेसिस सेम होंगे डिवीजन फॉर्म में होंगे तो पावर्स माइनस होगी, ठीक है। जहाँ पे बेसिस की पावर m हो और होल पावर n हो, वहाँ पर जो पावर्स है वो मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। जहाँ पर बेसिस अलग अलग और पावर सेम और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो तो a मल्टीप्लाई b होल की पावर m, ठीक है। जहाँ बेसिस अलग अलग हो, डिवीजन फॉर्म में हो और पावर सेम हो, वहाँ पर a डिवाइड b की होल पावर m, ठीक है। और जहाँ पर a की पावर माइनस में होगी तो हम उसे 1 बाई करके, मतलब कि जो a है बेसिस है उसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो वो जो माइनस की पावर है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और m रूट a ये इक्वल टू है a की पावर 1 बाई m, ठीक है। और a की पावर p बाई q है तो वो इक्वल है q रूट a की पावर p, ठीक है। और अगर हमारे पास किसी बेसिस की पावर a की पावर 0 है तो वो इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल है। तो अभी तक जो हमने रूल पढ़े हैं उनकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हमें 3 की पावर 0.3 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 12 की पावर 1.4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0.3 इज इक्वल टू 12 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना है। अब अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो 12 की पावर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यानी कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी 12 की पावर समथिंग होगी, तो ये राइट हैंड साइड की इक्वल होगा, है ना। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे बोथ साइड्स को तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो 3 की पावर 0.3 और 4 की पावर 0.3 बेसिस से अलग अलग है यहाँ पर और पावर सेम है। तो हमने रूल पढ़ा था a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b की पावर m, है ना। तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0.3, 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0.3, 144 मल्टीप्लाई 12 की पावर 1.4 इज इक्वल टू 12 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 12 की पावर 0.3, है ना। नेक्स्ट अब 144 क्या है, 12 का स्क्वायर है ना। 144 स्क्वायर है 12 का, तो हम इसको 12 का स्क्वायर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 12 की पावर 1.4। आप यहाँ देख रहे हो 12 की पावर 0.3 मल्टीप्लाई 12 की पावर 2 मल्टीप्लाई 12 की पावर 1.4। अब हमने एक्सपेरिमेंट में के लॉज में पढ़ा कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n हो तो हम उन पावर्स को ऐड करते हैं, है ना। तो हम इसमें भी ऐड करेंगे 12 की पावर 0.3 प्लस 2 प्लस 1.4 और अगर हम इन पावर्स को ऐड करें तो आएगा 12 की पावर 3.7। यानी कि जो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन मार्क में आएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास 3.7 आएगा आंसर। तो आप अलग अलग तरह से अलग अलग रूल के अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि उस पर कौन सा रूल अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो आप इन एक्सपेरिमेंट्स के लॉ को लर्न करिए अच्छे से और इन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लीजिए।